नमस्कार। हाल ही में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की जो राजनीतिक रणनीति है वो हमारे लोकतंत्र को कैसे बदल रही है। तो हुआ ये कि 24 अप्रैल को एक तरह का राजनीतिक भूकंप आया। लेकिन मजे की बात यह है कि इस भूकंप से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। सबको जैसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में गिने जाते थे, उन्होंने अपने 6 और राज्यसभा के साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। मतलब जो लोग राजनीति पर नजर रखते हैं उनके लिए ये कोई शौक नहीं था। महीनों से इसके संकेत मिल रहे थे। राघव चड्ढा पार्टी से दूर होते जा रहे थे, काफी समय से एक्टिव नहीं थे, उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स भी कुछ और ही कहानी कह रहे थे। तो ये एक तरह से तय ही माना जा रहा था। और देखिए, इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही आम आदमी पार्टी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अब राघव चड्ढा के लिए पार्टी में शायद कोई जगह नहीं बची है। जैसे कि पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। उनकी जगह अशोक मित्तल को ले आए और तो और उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। मतलब ये बहुत ही साफ इशारे थे कि अब रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी के मेन किरदार कौन-कौन है? इन्हें पलटूराम भी कहा जा रहा है, मतलब वो लोग जो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस पूरे मामले के सेंटर पॉइंट, राघव चड्ढा। एक जमाना था जब उन्हें आम आदमी पार्टी का चॉकलेट बॉय भी कहा जाता था। प्रोफेशन से तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही जुड़े हुए थे। केजरीवाल के बहुत करीबी थे, यहाँ तक कि दिल्ली के शुरुआती बजट भी उन्होंने ही बनाए थे। फिर 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने, लेकिन जब पार्टी पर कानूनी मुश्किलें आईं तो वो सीन से थोड़े दूर हो गए। अपनी आंखों की सर्जरी के लिए महीनों लंदन में रहे और शायद यहीं से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं है, उनके साथ और भी कई बड़े नाम हैं जो पार्टी छोड़कर गए हैं। चलिए देखते हैं कौन है वो। इस लिस्ट में देखिए कौन कौन है। संदीप पाठक, जो कभी आईआईटी प्रोफेसर थे और पार्टी के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे। स्वाति मालीवाल, एक बहुत पुरानी सहयोगी और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनका तो हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके पार्टी छोड़ने से ठीक 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था। और हाँ, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह भी, जो कभी पार्टी की लाइन से पूरी तरह सहमत दिखे ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब कानूनी तौर पर मुमकिन कैसे है। मतलब कोई भी चुना हुआ नेता ऐसे ही अपनी पार्टी कैसे बदल सकता है बिना किसी सजा के? तो इसका जवाब छिपा है हमारे कानून की एक छोटी सी खामी में। देखिए, 1985 में एक कानून बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। इसका मकसद ही यही था कि कोई भी सांसद या विधायक पैसे या पद के लालच में पार्टी न बदल सके। नियम बहुत सीधा सा था, अगर आप अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको अपनी सीट भी छोड़नी होगी। लेकिन इस कानून में एक मैजिक नंबर है जो सारा खेल बदल देता है, और वो नंबर है 2/3। अब असली खेल समझिए। अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल माना जाता है और उनकी सीट चली जाती है। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो कानून इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय या मर्जर मानता है, और नतीजा, उनकी सीट भी बची रहती है। और आम आदमी पार्टी के केस में ठीक यही हुआ। देखिए, राज्यसभा में एपी के कुल 10 सांसद थे। 2/3 का मतलब हुआ लगभग 7 सांसद। और पार्टी कितने सांसदों ने छोड़ी? ठीक 7। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी। और आपको बता दें कि ये रणनीति कोई नई नहीं है। भारतीय राजनीति में ये एक जानी पहचानी प्लेबुक का हिस्सा है। विपक्षी पार्टियां इसे ऑपरेशन लोटस कहती हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस काम कैसे करता है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी विपक्षी पार्टी की सरकार वाले राज्य में नाराज विधायकों या सांसदों को ढूंढो। दूसरा, उन्हें पैसे या मंत्री पद का लालच दो। अगर इससे बात ना बने तो तीसरा स्टेप, ईडी या सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज की जांच का डर दिखाओ। और चौथा, जब आपके पास वो जादुई नंबर यानी 2/3 का आंकड़ा आ जाए तो बस एक साथ पार्टी तोड़वाकर सरकार गिरा दो या पार्टी को कमजोर कर दो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी है, ये पहले भी कई बार हो चुका है।
2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ऐसे ही गिरी, 2019 में कर्नाटक में, फिर 2020 में मध्य प्रदेश में और 2022 में महाराष्ट्र का मामला तो सबको याद ही होगा, जब शिवसेना में ठीक इसी तरह 2/3 की फूट हुई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वो ये है कि इसी ऑपरेशन लोटस के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वालों में से एक खुद राघव चड्ढा थे। उनका ये पुराना बयान आज भी याद किया जाता है। सोची, जो इंसान सालों तक इसी प्लेबुक की आलोचना करता रहा, आज वो खुद उसी प्लेबुक का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी पहेली के आखिरी हिस्से को समझते हैं कि इस सब का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अभी सिर्फ कुछ सांसदों के जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन असली खतरा कुछ और है। अगर यही खेल पंजाब या दिल्ली में, जहां ऐप की सरकार है, वहां के विधायकों के साथ दोहराया गया, तो पार्टी का नाम और निशान, मतलब उसकी पहचान ही दांव पर लग सकती है। होता ये है कि जब कोई गुट टूटकर अलग होता है, तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर दावा कर सकता है कि असली पार्टी हम हैं। और अगर वो ये साबित कर दें कि ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ हैं, तो चुनाव आयोग पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह, जैसे एएपी के केस में झाड़ू, उस नए गुट को दे सकता है। ऐसा पहले शिवसेना और एनसीपी के साथ हो चुका है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा कानून जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकारों में स्थिरता लाने के लिए बनाया गया था, आज उसी कानून का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए कानून ही उसे खत्म करने लगे, तो असली कीमत कौन चुकाता है?